बड़ी महिमा है। आप जो दान करते हो, देखो गीता के अनुसार दान की क्या महिमा है। गीता कहती है दातव्यम इति यद्दानम दीयते नुपकारिणे। आपने जो दिया वो दान है, पर देने के बाद उसका उपकार मत मानो। और देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम, अर्थात देश का विचार करो। देश का मतलब जिस जगह पर दान दे रहे हो उस जगह का विचार करो। काल का विचार करो, अर्थात समय कैसा चल रहा है इसका विचार करो। और पात्र का विचार करो कि सामने कौन है, इस पर भी विचार करके तब जो दान दिया जाता है वो दान सात्विक दान होता है, जो सीधा भगवान को समर्पित होता है। ये दान की विधि है। एक बार बड़े ध्यान से सुनना, देवता, दानव और मनुष्य ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। देवता, दानव और मनुष्य ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। तीनों ने ब्रह्मा जी के पास में जाकर कहा कि ब्रह्मा जी, हमारे कल्याण के लिए कुछ मार्ग बताइए। बड़े ध्यान से समझना। देवताओं ने पूछा महाराज कल्याण की कोई बात बताएं। ब्रह्मा जी ने कहा द। दानव ने पूछा महाराज हमारे कल्याण के लिए। ब्रह्मा जी ने कहा द। मनुष्यों ने कहा महाराज हमारे कल्याण के लिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा द। तीनों से ब्रह्मा जी ने द द द और कहा बाकी आप लोग समझदार हैं, समझिए। देवताओं ने कहा महाराज समझ गए। ब्रह्मा जी ने कहा क्या समझा, मैं भी तो समझाओ। देवताओं ने कहा महाराज हम समझ गए। क्या? हम देवता हैं, हमें यदि दैत्य पराजित करता है तो केवल एक कारण से कि हम अपने भोगों में इतना आसक्त हो जाते हैं कि हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना भूल जाते हैं और ये दैत्य हमें पराजित कर देते हैं। इसलिए हमारे दा का अर्थ है कि हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखें, अर्थात दमन करें, इंद्रियों का, अपनी इच्छाओं का दमन करें। देवता ने कहा हमने ये सीखा। ब्रह्मा जी ने कहा तुमने बहुत सही सीखा। दानवों से कहा तुमने क्या सीखा? दानवों ने कहा महाराज हमें पता है कि हमारा कल्याण कैसे होगा। कैसे? दानवों ने कहा महाराज अगर हम देवताओं से पराजित होते हैं तो केवल एक कारण से। कौन सी? हमारे अंदर दया नहीं है। अगर हमारे अंदर दया आ जाएगी तो हमें भी लोग पसंद करेंगे। हम दानवों से कितना डरते हैं, राक्षसों से। क्यों? राक्षसों के अंदर दया नहीं होती। महाराज हमने दा से सीखा दया। कहा बहुत सही सीखा। मनुष्यों से पूछा भैया तुम बताओ तुमने दा से क्या सीखा? मनुष्यों ने कहा महाराज हमने भी दा से सीखा कि हम कलयुग में हैं और कलयुग में धर्म का एक ही चरण जीवित है, दान का। इसीलिए हमने दा से सीखा कि हमें दान करना चाहिए और दान से ही हमारा कल्याण होगा। कहा बहुत सही सीखा तुम। परंतु दान कैसा हो? ऐसा ना हो कि पता चले जैसे एक महाराज जी थे तो एक आदमी आया 2 किलो सेब लेकर, बोल महाराज जी आपके लिए सेब लाया हूं आप खाइए। महाराज जी ने कहा ठीक है बहुत बढ़िया। अब दूसरे दिन वो आदमी 5 बार आया और जहां वो आदमी देखे कि आदमी बैठे हैं 4-5, उसने देखा कि कोई नहीं है, अभी सो लौट गया। फिर आया, बोले एक आदमी बैठा है, सो लौट गया। 2-3 बार उसने चक्कर लगाया, सो 5वीं बार में उसने देखा कि भीड़ बैठी है कमरे में। सो ये आके पूछता महाराज हम कल वो सेब लाए थे, वो मीठे तो थे, आप कहो तो और ले आ दें आज। अच्छे थे वो आम सेब हम जो लाए थे। अर्थात प्रशंसा पाने के लिए दान करें तो वो व्यर्थ है। पता चले कि आपने 1100 रुपए दे दिए, वृंदावन बिहारी लाल की। पता चले कि आपने 1100 रुपए दान कर दिया और फिर सोचो जब हम महाराज जी से मिले तो महाराज जी हमें हाईलाइटेड रखे। पता जैसे भीड़ लगी है और किसी ने अगर दिए तो दिखाकर यहाँ कितना दान आ रहा है। सबसे ज्यादा महाराज 5100। अच्छा हम 6100 देंगे। 6100 रुपये हमारा नाम बोलो। अब नाम बोला, ताली ज्यादा बज गई तो आप वो सोचे अब तो हम हाईलाइटेड हो गए,
अब वो आदमी ऐसे हर आदमी मुझे देखे मैंने सबसे ज्यादा दान किया है, तो आपका वो दान व्यर्थ है। क्यों? शास्त्र कहता है धर्मक्षरत कीर्तनात्, अगर आपने अपने धर्म का कीर्तन कर दिया तो आपके धर्म का नाश समझो। अगर आपने गंगा जी में स्नान करके या कुछ दान भी कर दिया और आपने 10 आदमी में उसके तो पता हम वहाँ गए थे तो हमने बहुत दान किया, हम भंडारा करके आए, हाँ 1200 ब्राह्मणों का खूब भंडारा, खूब अच्छा चला, बहुत ब्राह्मण आए, ऊपर से भी 100-150 आ गए, हमने उन्हें भी खवा दिया। कहाँ थे? अरे तुम्हें पता नहीं हम भंडारा करके 10 आदमी 15 आदमियों से खूब कह दिया तो तुम्हें क्या पुण्य मिलेगा? सब नष्ट कर दिया तुमने, अपने मुख से ही सब नष्ट कर दिया। इसलिए तो कहा जाता है कि पुण्यों को गुप्त रखो और पापों का प्रचार करो। पापों का प्रचार करोगे तो पाप नष्ट होते चले जाएंगे, पुण्य कर दो तो किसी को पता ना चले।